ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2016। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 1999। मुरली का सार: शिव अवतरण और एकानोमी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। आज के दिन शिव और सालिग्रामों का विशेष दिवस है। हम बच्चे क्या है? सालिग्राम। आज का दिन शिव और सालिग्रामों के लिए क्या है? विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं और बच्चे कहते हैं हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय व किसी का भी होता ही नहीं है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर क्या हो? बर्थडे। ये और किसी भी समय या किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, सालिग्रामों को देख यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकिलदे बच्चे वाह, वाह सिकिलदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। आप मनाने आए ना बाबा का बर्थडे, और बाबा मनाने आए आपका बर्थडे, तो वाह। देखा बाबा के दिल से कैसे गीत बजते। वाह सिकिलदे बच्चे वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म, अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो, और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। क्या रहेंगे? अमर भाग्यवान, माना आपका कोई भाग्य छीन नहीं सकेगा। अमर भाग्यवान आधा कल्प रहेंगे। एक जन्म का वरदान नहीं है, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक
हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, तिलक लगा हुआ है ना। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। ये तिलक श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से ये न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है, कितनी खुशी है कि बाप आपका बर्थडे मना रहे हैं और आप बाप का बर्थडे मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हैं? माप है? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे कि सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आकाश जितनी है इतनी खुशी? आकाश जितनी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तो निकला नहीं है, ना निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। तो सभी ने ताली बजाई। खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया। मुबारक हो। अभी दूसरा प्रश्न है। समझ गया तो हंस रहे हैं। बाबा कहते ये सब ना समझ गए इसीलिए हंस रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, आपको खुशी कितनी है उसको तो कोई माप नहीं सकता, ये तो क्लियर है ना। अब दूसरा प्रश्न आता है तो सभी हंसने लग गए। तो बाप दादा कहते बाप दादा हर बच्चे को खिला हुआ, वो भी सदा सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? अगर वो थोड़ा सा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो? किनारे कर लेते हो ना। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वे स्वयं ही किनारे हो जाता है। आज तो मनाने का दिन है ना, आज तो मनाने का दिन है ना। मुरली तो सदा सुनते ही हो। आज तो खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। तो इतने में सभी खड़े हो गए होंगे। बाबा ने कहा मन से नाचो। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। हाँ, डायमंड हॉल में क्या होगा फिर? घमसान हो जाएगा ना अगर सब पाँव से नाचना शुरू कर देंगे तो। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन लोगों का आवाज सुन रहा है। बाप भी कहते हैं हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे, खूब नाचो, खूब नाचो। और काम ही क्या है? क्या करो? खूब नाचो। और काम ही क्या है? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिकली गाती है।
बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं है ना। जिसको मुश्किल लगता है वह हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना? सहज है तो कान तो हिलाओ। सहज है? सहज है तो कान तो हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। जानबूझकर, जब जान लिया समझ लिया फिर ये जानबूझकर आप मुश्किल में क्यों चले जाते हो? सहज से हटकर। मुश्किल वाला कोई है? मुश्किल वाला यहाँ कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर वो रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। जब ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। वह तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना? एक हाथ की ताली बजाओ। मौज में हो? वहां जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे? यहाँ तो मौज में है, ऐसे ताली बजा रहे हैं, वहां जाकर मूंझ तो नहीं जाएंगे? देखो, आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं, है ना। शिव जयंती होती है तो व्रत रखते हैं ना। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, मना इस तरह से व्रत रखना ही नहीं पड़ा उन्हें। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। एक व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है, पका हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत लिया है। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया? जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। कौन सा व्रत लिया? संपूर्ण पवित्र भव। बाप ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। ये व्रत लिया आपने संपूर्ण पवित्र भव का। पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी।
पवित्रता का अर्थ का अर्थ ये नहीं है सिर्फ ब्रह्मचारी। क्या होना चाहिए? ब्रह्माचारी। हर संकल्प में पवित्रता, हर बोल में पवित्रता, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं। बाबा जब बोलते तो महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं। क्या हम ऐसे हैं? जब भी बोलते तो श्रेष्ठ शब्द ही बोले, साधारण शब्द नहीं। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं, अलौकिक है। तो जब आपका जन्म ही साधारण नहीं तो आप साधारण बोल सकते हो, साधारण शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। आपका जन्म ही साधारण नहीं है, अलौकिक है। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को मार्क्स दो। रोज रात को अपना टीचर बनकर अपने आप को चेक करो कि आज मैं कैसा रहा, और उस परसेंटेज प्रमाण अपने आप को मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नहीं देखना, अपने आप को देखो। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। माना दूसरे को देखना बड़ा आसान है, उन्हों को याद कराएंगे। आपको याद नहीं है बाबा ने मुरली में क्या कहा है? दूसरों को याद कराएंगे, अपने को याद नहीं। बाप दादा ने देखा है कि अपने बजाय दूसरों को देखने में लग जाते हैं, वे सहज होता है। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। मेरे संकल्प कितने पवित्र रहे, मेरे बोल कितने पवित्र थे, मेरा कर्म और योग शामिल था या नहीं था, कितनी पवित्रता रही, कितने परसेंट में रही, चेक करो। अपने आप के स्वयं क्या बनो? टीचर, और फिर खुद ही को मार्क्स दो। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया है? परिवर्तन। सभी फंक्शन में सुनाया ना, जहां तहां भाषण किया है तो परिवर्तन के टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया है। बाप दादा खुश हैं। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। जैसे औरों को आप ये लक्ष्य दे रहे हो कि इस वर्ष हम परिवर्तन करेंगे, दे रहे हो ना, ये वर्ष परिवर्तन वर्ष है, सबको ये कह रहे हो, भाषण कर रहे हो उसके ऊपर, तो अपने आप के लिए क्या लिया है फिर? तो आप अपने लिए भी तो ये चेक करो कि हर रोज, हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष का देखते हैं? बाबा हर एक बच्चे के चार्ट देखते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे का क्या देखते हैं? चार्ट। आप सोचेंगे शायद कोई विशेष का देखते होंगे या कोई हर एक का थोड़ा देखते होंगे, ऐसे सोचते होंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते लेकिन कभी कभी देखते हैं, चाहे वह लास्ट है चाहे फास्ट है, चाहे वो लास्ट में है चाहे वो फास्ट में है, कभी कभी चार्ट देख लेते हैं। सभी हंस रहे हैं, तो बाप दादा ही सुना दे में कि क्या चार्ट है। सभी हंस रहे हैं। हाँ, बाबा ने कहा बाबा देखते आपका चार्ट, तो सभी हंसने लगे, तो सोचने लगे कि बाप दादा ही सुना देवे कि कैसा है मेरा चार्ट। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते।
आज का दिन तो आपका मनाने का है ना, इसलिए ऐसा कुछ सुना दे और फिर आप दिल शिकस्त हो जाए, इसलिए नहीं सुनाते। लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना, उसको तो याद रखो। आप ये व्रत रखते हो संपूर्ण पवित्र भव का, और दुनिया वाले फिर एक दिन का व्रत रखते हैं। याद है ना ये बात? तो जो महत्व है व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प लेना, व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो व्रत को कभी तोड़ते नहीं है। आपने व्रत लिया है ना, तो आप हो ना सच्चे। जब भक्त थे सच्चे तब व्रत नहीं तोड़ा था एक दिन का। आज बच्चे हो सच्चे तो व्रत नहीं तोड़ोगे एक जन्म का। याद रहेगा, व्रत को कभी सच्चे भक्त तोड़ते नहीं है। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। वेस्ट ज्यादा, संकल्प शक्ति, जिस संकल्प शक्ति से आपको कितने बड़े बड़े कार्य करने हैं, उसको कहाँ लगा देते हो? वेस्ट में। वेस्ट में ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्व प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बोलते जरूर हो, और जब अगर बोल दिया तो आपके कर्मों में दिखाई जरूर देगा। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। माना जो आपकी संकल्प शक्ति है उसका प्रयोग श्रेष्ठता की तरफ करो, व्यर्थ या नेगेटिव की तरफ नहीं। किसका प्रयोग? संकल्प शक्ति की। तो इसके लिए क्या बनो? इकोनॉमी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी इकोनॉमी के अवतार बनो। क्या बनो? इकोनॉमी के अवतार। माना कम खर्च करो, संकल्प शक्ति की बचत करो, समझे? विश्व कल्याण के लिए आप व्यर्थ या नेगेटिव चला देते हो तो उससे क्या होता है? आपकी संकल्प शक्ति वेस्ट चली जाती है, और अगर वेस्ट चली जाती है तो उससे जो विशेष कार्य होने वो नहीं होते। संकल्प में इकोनॉमी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। अगर आपने संकल्प शक्ति को बचा लिया तो बाकी जो आपके खजाने हैं वो भी बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। अभी तक यही सोच रहे थे 99 में क्या होगा। 99 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? तो पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है? अगर होगा भी तो आपको क्या है? आपको कोई नुकसान है? भय है? क्या होगा उसका भय होता है। आपके लिए अच्छा ही होगा तो आपको क्यों चिंता है कि क्या होगा? आपके लिए तो अच्छा ही होगा। जो भी आपके लिए होना है वो अच्छा ही होना है। किसके साथ रहते हो आप? किसके साथ रहते हो ये भूल जाते हो? स्वयं भगवान आपके साथ रहते हो और आप ये सोच रहे हो कि कल क्या होगा मेरे साथ। क्या होगा उसका भय होता है। आपके लिए तो अच्छा ही होगा।
दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। दुनिया के लिए भले कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको तो निर्भय हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। जब खेल हो रहा होता है तो खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या? मजे से बैठकर देखते हैं क्या खेल? तो यह भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा, उसको इफेक्ट जरूर आएगा। क्या होगा, क्या हो गया, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट जरूर होगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, चाहे 99 आए चाहे 2000 आए, और आज हो गया 2016। तो अगर आप संपन्न हो, बाबा के साथ रहते हो, तो फिर आप क्यों चिंता कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा? जो होगा देख लेना, खेल ही तो है, खेल देखने में मजा आता है ना। अगर थोड़ा भी ये सोचेंगे क्या होगा, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, तो इफेक्ट जरूर आएगा आपको। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, आपको क्या है, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं, क्योंकि कुछ भी आपके साथ गलत नहीं होगा, ये बात याद रखना। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी नहीं आए। सब पूछते हैं 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो। आपने ही कहा प्रकृति को कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, सफा करो। तो घबराते क्यों? जब आपने उसको ऑर्डर दिया कि जाओ प्रकृति खूब सफाई करो, फिर जब वो लंबा लंबा झाड़ू मारती है तो फिर घबराते क्यों? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने ऑर्डर दिया कि प्रकृति सफाई करो, अब ठीक है, नया राज्य लाओ हमारे लिए। प्रकृति अपना काम करना शुरू कर दिया उसने, और आप आ गए हलचल में। ऑर्डर आपने दिया और वो सफाई करने लगी, और जब वो सफाई करने लगी तो हलचल में आप आ गए। आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। जो साधारण होगा वो घबरा जाएगा, हर छोटी छोटी बात पे साधारण घबरा जाता है, और अलौकिक खेल देखता है। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। कौन? अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। तो आप क्या करो, विश्व कल्याण के कार्य में मन और बुद्धि को बिजी रखो। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे, तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा। तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा।
साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा ही क्लियर रखना। क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। किससे? क्यों क्या से। विश्व कल्याण के कार्य में मन बुद्धि बिजी रखो और ये क्यों क्या के चक्कर से खाली रखो। एक बाप और मैं तब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले, वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन क्लियर कैच होगा। तब जब आप अपनी मन बुद्धि को विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रखेंगे, मन बुद्धि को क्यों क्या में नहीं फंसाएंगे, तब चाहे पत्र द्वारा, चाहे टेलीफोन, चाहे टीवी, कोई भी साधन चाहे बंद भी हो जाएंगे तो भी बाबा के डायरेक्शन आप तक क्लियर पहुंचेंगे। यह साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। यूज करो लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगा। लेकिन बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना। बुद्धि में क्यों क्या नहीं लेकर आना, ठीक है। बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना, समझा। आप ही तो आह्वान कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए, तो गोल्डन एज में ये सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी, तो प्रकृति अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया। सिर्फ संकल्प नहीं कि हमने ये संकल्प लिया, नहीं, दृढ़ संकल्प क्या लिया। एकानोमी का अवतार बनना ही है। माना संकल्प शक्ति को श्रेष्ठ तरफ लगाना है, समझे। एकानोमी का अवतार बनना ही है। व्यर्थ और नेगेटिव में जाने नहीं देना। किसको? संकल्प शक्ति को। संकल्प शक्ति है, अगर उसको व्यर्थ में जाने देंगे तो फिर उससे रिजल्ट नहीं निकलेगी। आपको दृढ़ संकल्प लेना है कि उसकी इकोनॉमी करनी है, माना श्रेष्ठ सोचना है, व्यर्थ या नेगेटिव नहीं। ये क्लियर समझ में आया? संकल्प शक्ति जो आप सोचते हो, ठीक है। अब आप क्या सोच रहे हो, व्यर्थ या नेगेटिव या श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। अगर श्रेष्ठ सोचोगे तो बचत होगी, ठीक है, बचेंगे आपके संकल्प। अगर व्यर्थ सोचोगे तो खर्च हो जाएगी आपकी संकल्प शक्ति, और अगर खर्च होगी तो कोई भी कार्य में आपके पास दृढ़ता की कमी हो जाएगी। जैसे कई बार कहते हैं हम सोचते तो बहुत है लेकिन हमसे होता नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम सोचते ज्यादा व्यर्थ है, तो जो हमारी संकल्प शक्ति है वो व्यर्थ में ज्यादा चली जाती है, तो हम श्रेष्ठ कार्य करने में कमजोर पड़ जाते हैं। संकल्प शक्ति की इकोनॉमी करनी है। जो भी संकल्प हो श्रेष्ठ ही करने हैं, व्यर्थ या नेगेटिव सोचना ही नहीं है, तो ये इसकी बचत हो जाएगी। और जब भी आप श्रेष्ठ सोचेंगे तो कम सोचेंगे, जब कम सोचेंगे तो दृढ़ता से सोचेंगे, और दृढ़ता से सोचेंगे तो सफलता मिलेगी आपको। क्लियर? अगर एक संकल्प पे 10 संकल्प चलाएंगे तो संकल्प कमजोर पड़ जाता है, और इसीलिए आपको सफलता जल्दी से नहीं मिलती है। किसी कई बार कहते हो कि आप जो सोचते हो वो तो हो ही जाता सफल, और हम जो सोचते हैं वो सफल ही नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि आप एक संकल्प तो अच्छा सोचा लेकिन उसके साथ 10-20 संकल्प और भी चला दिए, तो श्रेष्ठता कहां से रही। तो आज के दिन संकल्प नहीं लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया। एकानॉमी का अवतार बनना ही है, चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की इकोनॉमी। और दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, सदा बुद्धि को क्लियर रखना। क्योंकि अगर कहीं पर भी आप फंसे होंगे, कुछ भी ऐसा हो रहा होगा, तो बाबा आपको डायरेक्शन देंगे, यहाँ पहुंच जाओ। तो अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो आपको कैच होगा ना, अगर क्लियर नहीं होगी तो कैच कहाँ से हो जाएगा। समझ गए? तो दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं
सच्ची दिल पर साहेब राजी। अपनी सच्ची दिल रखना, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, इसका अर्थ यह है कि अपनी सच्ची दिल रखना। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। चिंतन करके देखना, हमारे पास कितनी बड़ी ताकत है, लेकिन हम उस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। भगवान हमारे साथ चलते हैं, ठीक है, हमारे सारे काम तो यूं ही हो जाने चाहिए ना। आपने बाबा को कहने की भी जरूरत ना पड़े, बाबा मेरा ये कार्य करना। आपको इस अथॉरिटी के साथ चलना चाहिए कि मेरे साथ कौन है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अथॉरिटी ऑटोमेटिक स्वरूप में आ जाए। लेकिन इतने हम सच्चे और साफ हो तब ना। तो दूसरी विशेष बात क्या है? सच्चाई और सफाई, इसकी बहुत जरूरत है अभी। सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। अपने दिल में खुद में भी सच्चाई, परिवार से भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन कह दिया। सुना? आज के दिन आपको कुछ कहना नहीं था, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है ना। अगर प्यार है तो आप कुछ गलती करोगे तो बाबा टेंशन खिंचवाएंगे ना, क्योंकि आज तो आप बाबा के सामने कर रहे हो। कल दुनिया के सामने करोगे तो दुनिया कहेगी अच्छा ये है वो, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप ही कहोगे ना, बाबा आपने अटेंशन प्यार प्यार में हमें चला दिया और हमारे पर ध्यान नहीं खिंचवाया कि हमारी ये कमी थी, इतनी बड़ी कमी, फिर भी आपने हमें प्यार दिया। ये तो रियलाइज होगा, लेकिन कमी तो दिख जाएगी ना दूसरों को। तो बाबा ये नहीं चाहते कि आपकी कोई कमी कोई दूसरा आके देखे। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते, जरा भी कमजोरी। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो। सेकंड में अपने को विदेही, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो, तो हलचल में अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थित कर सकते हो। 1 सेकंड में। तो बाप दादा ने ये ड्रिल कराई। इसको कहा जाता है साधना। 1 सेकंड में अपने को फुल स्टॉप लगाया, इसको कहा जाता है साधना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और इकोनॉमी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले
बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है। बुद्धि का अभिमान। जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है, वह बुराई करता है, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ, तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। आज का स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। चलो चलते हैं बाबा की याद में।